हेलो गाइज़, मैं करीबन 2-3 महीने से ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ। इन दौरान मैंने ढेरों कॉल लगाए हो, बहुत लोगों को कॉल लगाए हो, ये बहुत लोगों से बात करके मुझे बहुत सा एक्सपीरियंस भी आया है इस समय पे। प्लेटफ़ॉर्म देख के नहीं किया, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है और जो कि है एक्चुअली, और इसमें अपना ग्रोथ और करियर सब हो सकता है ना? बट उनको ये सब दिखने के बावजूद वो यानी डिसीज़न नहीं ले पाते कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे क्या अरेंज करूँ सारी चीज़ें। अब उन्हें ये सब दिखता है, सब समझता है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर भी है ना वो एक स्टेप लेने को है ना कतराते हैं। मोस्टली मैंने ये देखा हो कि मेरे पास मोस्टली हाउसवाइफ्स आई है जो जिन्हें है ना घर बैठ के कुछ ना कुछ है ना रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, घर बैठ के करने की। तो मैंने देखा है कि उनमें है ना वो कैपेसिटी होती है, वो एनर्जी होती है, वो कर सकती है, उनमें वो क्षमता होती है ना? उनमें वो है, पोटेंशियल है करने का, बट उन्हें है ना वो राइट ज़रिया नहीं मिल रहा है। ज़रिया मिलता है तो फिर है ना उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड देंगे, मेरी फैमिली मना कर देंगी। अब कुछ-कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी फैमिली मना कर देंगी, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेंगी। मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है सही तरीके से, मुझे मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड नहीं बोलेंगे। अब ये सारी चीज़ों के कारण उनका क्या हो रहा है, जिनमें पोटेंशियल होता है, जो कर सकती है, वो भी नहीं कर पाती है। तो एक डिसीजन वो ले नहीं पा रही है। तो इन चीज़ों से आपको क्या फ़ायदा है ना? आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ सँवरना है, अपने लाइफ़ को सही तरीके से लेके जाने का है, तो ये सारी चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा एनी हाउ, है ना? तो मैंने उतना फ़ोकस यानी मैंने मेरी तरफ से बहुत ट्राई किया कि अपन कुछ ना कुछ बेनिफिट्स कर सकते, किसी का भला कर सकते और जो कि एक्चुअली होता है ना? जो होता है, जो होने वाला है, पर उन्हें है ना फैमिली सपोर्ट के कारण कहो या उनके हस्बैंड के कारण बोलो या कोई व्यक्ति के कारण बोलो कि जिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक अगर किस्सा सुनाऊँ मैं, तो एक किस्सा था मेरे पास। एक नासिक की कोई तो लेडी थी, उनका नाम मैं अभी नहीं बता सकता, तो उन्हें नासिक की लेडी थी, तो उनके हस्बैंड थे, उनकी हस्बैंड की मेंटालिटी बहुत वाहियात थी। आई हेट दैट पर्सन। उन्होंने क्या बोला कि इससे क्या ज़रूरत है काम करने की? मैं कमाता हूँ, मैं सब चलाता हूँ, इसे क्या ज़रूरत है बोलते काम करने की? अब वह व्यक्ति में वो जो वुमन है, वो जो औरत है, उनमें इतना पोटेंशियल था कि वो कर सकती थी। वो 1 महीने में रिज़ल्ट निकाल के दे सकती थी। वो 1 महीने में ही साबित कर सकती थी कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे को ये चीज़ में फ्यूचर दिख रहा है, ये मैं कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट दीजिए, मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, तो जो कि उनके हस्बैंड ने नहीं दिया। ओके। और उनको है ना पूरा डिमोटिवेट कर दिया, उनका पूरा माइंडसेट ही हिला दिया, नहीं करने का है, मैं कमाता हूँ, सब करता हूँ, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं, तू सिर्फ़ घर चला और फैमिली को देख। अगर वुमन सिर्फ़ यही करती बैठेंगी, तो वो तो अपने आप को तो मार ही रही है ना। उसका जो एक्चुअली उसमें जो कला है, उसमें जो चीज़ करने की इच्छा है ना? जो शादी के पहले उसके परिवार वालों ने भी नहीं करने दिया होगा और अभी शादी होने के बाद उसका हस्बैंड भी नहीं करने दे रहा है ना? तो इसके कारण क्या हो रहा है, तो धीरे-धीरे वो वुमन खत्म होती जा रही है, जो कि एक्चुअली सही बात नहीं है। अपन किसी की लाइफ़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि तुझे ये करना है, वो करना है। जिसे जो करना है उसे करने देना चाहिए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होगा, गिरेगा, पड़ेगा, टूटेगा। वापस से खड़े होने की कोशिश तो कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, उसे कुछ एक्सपीरियंस तो आएगा ना। बट ये सारी चीज़ें करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब गलत है, ये नहीं होता है। जब कोई किसी ने देखा ही नहीं है, जिसने अभी तक हमारा प्लेटफ़ॉर्म देखा नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं किया, वो किस तरीके से, किस आधार पे कह सकता है कि हम नहीं कर सकते या तुम नहीं कर पाओगी? किसने देखा है? थोड़ा सोच विचार करिए ये सारी बातों पे। थोड़ा समझिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, जो कि एक्चुअली फैक्ट है, ट्रुथ है। तभी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आएगा ना। कब तक रहोगे? कब तक गिरे पड़े रहोगे? कब तक दूसरों के सहारे रहोगे? ये स्पेशली उन वुमेन्स के लिए, उन हाउसवाइफ्स के लिए है, जो टोटली डिपेंड होती है अपने हस्बैंड्स के सैलरी के ऊपर, हस्बैंड की कमाई के ऊपर जो टोटली डिपेंड होती है। जो कहती है कि जब तक मेरा पति कमा के नहीं देगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो यार। कब तक दूसरों की कमाई पे रहोगे? सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दो, बाकी की सारी चीज़ें भूल जाओ, है ना? जो नीड है वो तो नीड रहेगी, वो होना ही है। कोशिश करो कि खुद का कुछ तो भी चालू करो। हम अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं तो उस पे भी तुम ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है, तुम्हें घर बैठ के ही तो करना है सारी चीज़ें। तुम्हारा इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या तुम्हारा नुकसान हो रहा है? तुम फैमिली की तरफ ध्यान दे पाओगी। तुम अपने अच्छी फ्यूचर बना पाओगी, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाओगी, है ना? सारी चीज़ें मैनेज हो पाएगी, जो कि तुम कर पाओगी। इसमें दिक्कत क्या है? टोटली डिपेंड करता है योर माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट एक समय पे कुछ और होता है, सेकंड समय पे कुछ और होता है। माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी तुम्हारे माइंड को हिला ना पाए, तुम्हारे डिसीजन को हिला ना पाए। कितना भी बड़ा तुरंत खाना आ जाए। ओके। सो डिसीजन लो, एक बोल्ड डिसीजन लो, करने का ठानो, और करने का ठान लिया है तो करके दिखाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ। किसी
वुमन को मेरे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मेल की लाइफ अलग होती है, वुमन की लाइफ अलग होती है, टोटली डिफरेंट होती है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, फैमिली को मैनेज करना पड़ता है। बाकी के जो समय मिलता है, उस समय पे अपने घर को यानी कि उस जो मी टाइम होता है, उस मी टाइम में वो कुछ तो भी खुद का कर सकती है। वही हम डिमांड करते हैं, वही हमको नीड है, और उसी मी टाइम में आप कुछ तो भी कर सकते हो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करने से अच्छा। आज तो ये हो गया है आजकल के समय में कि वुमन जो है, वुमन क्या, हर कोई छोटा बच्चे को भी मोबाइल थमा देते हैं, बड़े बच्चे तक, बड़े आदमी तक, बड़े बूढ़े तक, है ना? बस स्क्रॉलिंग, 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 स्क्रॉलिंग मोबाइल पे, टाइम पास, नथिंग एल्स। क्या होने वाला है उससे? मोबाइल पे देखने से यानी किसी की रील अच्छी पे लाइक करके, किसी का ये सब वो देख के कुछ हासिल होने वाला है क्या? कुछ मिलने वाला है? नहीं। अगर वही मोबाइल को सही से यूज़ किए तो पैसा, घर पे अपन पैसा कमा सकते हैं। गैजेट है आपके पास, सब है, माइंडसेट नहीं है, हौसला नहीं है, अपने का वो सोचते नहीं है, कैसा होगा फिर? ऐसे से तो नहीं चलेगा। तो थोड़ा सोच विचार करिए। इतना बहुत सारी चीज़ें मैं बात किया है इस समय पे, थोड़ा सोच विचार करिए, अंडरस्टैंड करिए, और एक डिसीजन लीजिए कि कब तक हमें किसी की सैलरी के ऊपर, किसी के आधार पर जीना है। सपोज़ कर लो, मान लो, ये होना नहीं चाहिए, बट एक जस्ट एक बात थिंक करिए कि अगर आप किसी के ऊपर टोटली डिपेंड है, ए टू जेड, और वो व्यक्ति डायरेक्टली यानी ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर वो डायरेक्टली गायब हो जाए आपकी लाइफ से, जिसके आधार पे आप हो, और वो व्यक्ति गायब हो जाए, क्या करोगे आप? ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। जो वुमन किसी के ऊपर डिपेंड होती है और वो डिपेंडेंट व्यक्ति गायब हो जाता है आपके लाइफ से, किसी भी तरीके से, एक्सपायर्ड हो या कि कोई और, कोई कुछ भी तरीके से अगर वो गायब हो जाता है, तो आप तो बेसहारा हो जाओगी ना। उस समय पे क्या करोगी? किसी के घर पे जाके बर्तन धोगी, कपड़े धोगी, मजदूरी करोगी, क्या करोगी? क्या है आपका गोल? क्या कर सकती हो तुम? यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो सपने थे, जो सारी चीज़ें आपने सोचे थे, वो तो करने दिया नहीं किसी ने, और जो भी था आपने वो दबा दिया, भूल गए, सब भूल गए। बच्चों को किस तरीके से पालोगे आप लोग? आपके फ्यूचर को, आपके आने वाली जनरेशन को, आपकी फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट करोगे इफ़ इन केस अगर आपका करता धरता व्यक्ति ही गायब हो जाए? थोड़ा सोच विचार करिए, अंडरस्टैंड करिए कुछ चीज़ें, और डिसीजन लीजिए। बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता है, अगर आपको जैसा लगता है वैसा करिए। इट्स योर डिसीजन, इज़ योर लाइफ। आई डोंट हैव एनी चॉइस टू टेक योर डिसीजंस और टू मैनिपुलेट योर मेंटालिटी। आई जस्ट वांट टू tell you one thing, that you can change your mindset, you can change your lifestyle, you can change your whole life by one decision. So take your decision and do what you want. करो वही जो चाहो आप, मत सोचो किसी और का। सो अंडरस्टैंड करिए। ये सारी चीज़ें भी मैंने बहुत सी बातें बोल दी हूँ इस समय पे, और ये सारी चीज़ें मैं अपने घर पे भी लागू करता हूँ। मैं फोर्स नहीं करता हूँ किसी चीज़ को मेरे वाइफ से, मेरे वाइफ के ऊपर कोई चीज़ें मैं फोर्स नहीं करता, उसे जो लगता है करने देता हूँ, होने देता हूँ जो होता है। ऐसा नहीं कि उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी कदर नहीं करता हूँ, कि उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, कि उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, बट मैं उसे रियलाइज़ कराना चाहता हूँ। उसे वो चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ से रोका, ये चीज़ से मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका, ये करने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। ओके। और बहुत सी चीज़ें मुझे और सीखना है, तो जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, वही सारी चीज़ें मैंने आपके सामने इस समय पे रखा हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें खुद भी रिलेट कर सकते हो, शायद आपकी भी लाइफ में सेम चीज़ें हो। इस समय पे, आज के टाइम पे एक चीज़ ठान लीजिए कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरी फैमिली टोटली डिपेंड नहीं रह सकती। सपोज़ कर लो उसकी जॉब चली जाए, सपोज़ कर लो कुछ भी हो जाए, कुछ भी 19-20 हो जाए, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरे फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी, पर उसे सपोर्ट करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। तो सपोर्ट करो यार, खुद सपोर्ट करो, किसी और का सपोर्ट बनो। सो ऑल द बेस्ट। यही था मेरा आज का डिस्कशन, जो भी मुझे कहना था, जो भी मुझे आपको बताना था, तो यही सारी चीज़ें बताना था। सो डिपेंड्स ऑन यू, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ को वैसे ही चलने देना है कि टोटली डिपेंडेंट रहना है। सो टेक योर डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सी यू, बाय। सो हे गाइज़, अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको भी हमारे साथ अपना बिज़नेस सेटअप करना है, जो कि ऑनलाइन बिज़नेस होता है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, अगर आपको भी हमारे साथ अपना ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप करना है, तो नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, एज, सिटी और व्हाट्सएप करिए मुझे। मैं या मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका बिज़नेस सेटअप करने में हेल्प आउट करेगी। सो मैसेज करिए और सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करिए, फिर एक बोल्ड डिसीजन लेके अपना बिज़नेस स्टार्टअप करिए। ओके, चलो, सी यू, बाय।